दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की NCOC के इजलास में ब्रीफिंग। बोली कि तालीमी इदारों के 85% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। तालीमी इदारों में 100% बच्चों को जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। यास्मीन राशिद का कहना था कि 4 करोड़ 60 लाख से ज़ायद आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर सेहत की जानिब से मज़ीद क्या कहना था। अजमत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि NCOC के इजलास में वज़ीर सेहत की जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई। जी बिल्कुल, आज सुबह वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में NCOC के एक इम्पॉर्टेंट इजलास में शिरकत की, जिसकी इजलास की जो सरारत थी वो असद उमर थे वो कर रहे थे, जबकि जो मशीर थे वफाकी हुकूमत के डॉक्टर सुल्तान वो भी इसके अंदर शामिल थे। जबकि जो इजलास में ख़ासकर जो पंजाब की बिगड़ती हुई कोरोना की सूरत हाल पे NCOC की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया, खासकर लाहौर के अंदर, क्योंकि वो हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ था। जब NCOC ने तमाम तर जो इकदाम उठाने के हवाले से यास्मीन राशिद से सवाल पूछा तो यास्मीन राशिद ने इसमें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाहौर में फ़िलहाल कोरोना की जो सूरत हाल है वो इस तरह कंट्रोल में है कि हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद अब तक कम है। गो के जो कोरोना की मस्बत शर्रा है वो तकरीबन 13 तक जा पहुँची है, जबकि एक जो कीमती ज़िंदगी है वो भी कोरोना के बाइस जहाँ बक हो चुकी है। इसके अलावा जो कोरोना की जो केसेज़ हैं वो तकरीबन 853 मजीद रिपोर्ट हुए हैं। जबकि सुबह वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये बताया गया है कि तकरीबन लाहौर के तकरीबन 80% आबादी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है। अगर बात की जाए लाहौरियों की तो तकरीबन जो 78% आबादी है उनको पहली डोज वैक्सीन की लगा दी गई है, और उसके अलावा जो 52% लाहौर की आबादी है उनको जो दोनों वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो भी लगा दी गई हैं। जबकि मुमकिन ख़तरात, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है, तो यास्मीन राशिद की जानिब से ये बताना था कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ख़तरनाक हद तक शहर में फैल रहा है। इससे काबू करने के लिए अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी लागू कर दी है कि खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है तो फौरी तौर पर जो अस्पताल हैं वो मुमकिन इकदाम उठा ले। और अगर इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट की ओवरऑल बात की जाए तो लाहौर में 37 मजीद ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं, जिसमें मजबूती तौर पर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल तादाद है वो तकरीबन 473 पर पहुंच चुकी है। और ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, जिसका आज इकरार जो है सुबह वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज NCOC के इजलास में भी किया। उनकी जानिब से ये बताया गया कि गो के कोरोना के केसेस भी कम हैं, कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, ओमिक्रॉन भी खतरनाक हद तक बढ़ा है, लेकिन पंजाब में जो कोरोना की सूरत हाल है वो कंट्रोल में, हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन खदशा ये जाहिर किया गया है कि फरवरी के अंदर जो हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद है उसमें इजाफा हो सकता है, इसलिए अस्पतालों के अंदर मुमकिन इकदाम कर दिए गए और इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी लागू है। जी ठीक है अजमत अवान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आपको बताएं कि शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 37 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जबकि इस हवाले से मुस्बत शरह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए VC UHS डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त कब हो चुकी है, ये बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीनेशन बहुत हद तक हो चुकी है और सूरत हाल जो है पंजाब के अंदर कंट्रोल में है, तो इस तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ ये भी है कि मुस्बत शरह में भी इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है ओमिक्रॉन 24 नवंबर 2021 से जब मंजर आम पे आया साउथ अफ्रीका से, तो हमें पता था कि इसमें 50 म्यूटेशन हैं और उनमें से 30 स्पाइक प्रोटीन में हैं जो इसके ऊपर कांटे हैं, और ये वायरस में एक इंसान से दूसरे को लगती उन्हीं कांटों की वजह से है। तो इसी वजह से जो इसकी इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल है या लगने की जो इसकी ताकत या अहलियत है वो 12 गुना तकरीबन डेल्टा के मुताबिक बढ़ गई है। फॉर्चुनेटली इसकी शरह अमवात या इसका विरुलेंस या मरीज को डैमेज करने की जो सलीके से वो नहीं बढ़ी बल्कि कम। तो ये इसने बढ़ना ही था, खासकर ऐसे बैकग्राउंड में जहाँ पे कोई भी मेरा ख्याल है एहतियात करने के लिए अब तैयार नहीं था, और अभी भी यही हाल है कि हम पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हैं और हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शादियाँ भी करना चाहते हैं, जलसे जुलूस मजहबी भी, और जो हैं जो भी हमने करनी एक्टिविटीज़ वो हम जारी हैं और वो भी मास्क के बगैर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो बढ़ने के केसेस और बढ़ रहे हैं, ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली शरह अमवात नहीं उतनी बढ़ेगी क्योंकि ये वायरस उस लिहाज से कमज़ोर हुई है। और दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हमें पता है, अब जो US का डाटा है बर्कले का अभी कल परसों ही रिलीज हुआ है कि हॉस्पिटलाइजेशन की शरह भी इसके साथ
बच्चा वैक्सीनेटेड है या नहीं है, दोनों में कम है डेल्टा के मुताबिक। तो लेकिन वैक्सीन लगाने का मकसद एक तो सिर्फ ये होता है कि इस बीमारी से बचा जाए, कि मैं खुद बचा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा वजह लगाने की ये है कि इस वायरस को आफ्टर ऑल हमने रुखसत करना है। 80% लोगों को हर दुनिया के मुल्क में आबादी को उतनी लगा के, ताकि ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो और ये वाकया की रुखसत हो, तो फिर अपनी वो जो जिंदगी थी हमारी 2019 और उससे पहले वो लौट आए, जो अब ख्वाब एक लगती है पाबंदी, अब तो पाबंदियों के साथ गुजारे हैं, उस वक्त बिल्कुल आज़ादी से गुजारे थे, तो वो इंशाल्लाह लौट आएगी। लेकिन उसके लिए हमें वैक्सीन को 80% तक लगाना है, और सिर्फ हमने नहीं लगाना, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने लगाना है। हमें एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचना, एज ए ग्लोबल सिटीजन सोचना है कि तब की जब किसी भी एक मुल्क में, जैसे अफ्रीका में अभी 6% सिर्फ शरह है वैक्सीनेशन की, तो जाहिर है ये जो वैक्सीन की ड्यूटी है इसको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि तमाम मुल्क लगाएं, अदरवाइज नोबडी विल बी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। ठीक है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अजमत अवान, आपका भी बहुत शुक्रिया।